राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का एक गठजोड़ है कि आप दंगा करवाइए, बिहार में कुछ लोगों को मरवाइए और उस आधार पे कफन की राजनीति किया जाए। प्रदीप जी, इस यात्रा में आपके बाल बच्चे शामिल हुए हैं क्या? गिरिराज बाबू, आपके बेटा बेटी शामिल हुए हैं क्या? कुमार जी, अब राजनीति का कोई फैक्टर नहीं रह गए। जदयू का जितना भी अब वोट बैंक है वो जन स्वराज को स्वीकार कर चुका है। सुरेंद्र यादव के बेटा है, जीतन राम मांझी जी के पुतों हैं, सुनील पांडे के बेटा है, वहाँ जगता बाबू के बेटा है। तो भाई, एक तरफ बेटा की राजनीति हो रही है, बेटी की राजनीति हो रही है, और एक तरफ से चुनाव जीत रहा हूँ, बेलागंज से चुनाव जीत रहा हूँ, रामगढ़ से चुनाव जीत रहा हूँ, तरारी में मेरा लड़ाई है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अगर जीतने की बात, हाँ, तरारी में मेरी लड़ाई है। जनसुराज नेता विकास ज्योति हमारे साथ हैं, अररिया से सांसद है प्रदीप सिंह। वो कहते हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदीप सिंह जैसे लोग और गिरिराज सिंह जैसे लोग, इन लोगों का बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और जनसुराज जिस तरीके से जनता के बीच में पैठ बना रही है, जिस तरह से जनता के बीच में इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, उससे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, इन लोगों में इतनी घबराहट है, इतनी बेचैनी है। बरसों से जो इन लोगों ने शासन किया है, लालू प्रसाद का भय दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है, और भारतीय जनता पार्टी का शासन का भय दिखा करके आरजेडी ने शासन किया है। अब इन लोग देख रहा है कि एक जन स्वराज का जो जनता का फार्मूला है, जो जनता का राज है, वो स्थापित होने वाला है। तो ये दोनों का गठजोड़ है, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का एक गठजोड़ है कि आप दंगा करवाइए, बिहार में कुछ लोगों को मरवाइए और उस आधार पे कफन की राजनीति किया जाए। मुझे कहना है कि हिंदू बन करके रहना है या मुस्लिम बन के रहना है, क्या हम इस भारत में भारतीय बन करके रहने का अधिकार नहीं है क्या? मुझे बिहार में बिहारी बन करके रहने का अधिकार नहीं है क्या? प्रदीप जी, इस यात्रा में आपके बाल बच्चे शामिल हुए हैं क्या? गिरिराज बाबू, आपके बेटा बेटी शामिल हुए हैं क्या? तो आप लोग यूपी में एक आप लोगों ने शहादत दिलवा दिया इसी नाम पे, आज उपचुनाव लड़ रहे हैं उसी के नाम पे। तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार का समर्थन मिल रहा है बीजेपी नेताओं को। क्या आपको लगता है कि नीतीश जी के सह पर बीजेपी नेता इस प्रकार का बयान दे रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी अब कोई राजनीतिक फैक्टर नहीं रह गए। राजनीति के विषय में अगर आप बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी अब राजनीति का कोई फैक्टर नहीं रह गए। जदयू का जितना भी अब वोट बैंक है वो जन स्वराज को स्वीकार कर चुका है। अब एक नाम मात्र के मुख्यमंत्री की सुशोभित शोभा बढ़ा रहे हैं, वो भी उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी खुद इनको हटने पर मजबूर कर देगी। तो नीतीश कुमार जी अब न 3 में है न 13 में है, वो एक जनाधार विहीन राजनेता हो चुके हैं। उनकी अब बिहार में कोई प्राथमिकता नहीं बची है। चुनाव में आप लोग उम्मीदवार दे रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है आप लोग को। नहीं, उम्मीदवार बदलना नहीं पड़ रहा है, कुछ टेक्निकल प्रभाव से। बेलागंज में तो आप लोग बदले हैं। हाँ, बेलागंज में उम्मीदवार बदला गया। वहाँ पे हम लोगों ने एक बुजुर्ग उम्मीदवार को हम लोगों ने टिकट दिया था, गार्जियन अभिभावक के रूप में दिया था। लेकिन वहाँ के युवाओं के मांग पे, जो अमजद 2 बार से हमारे प्रत्याशी वहाँ पर भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों से हो रहे थे और मामूली अंतर से वो चुनाव लड़े थे। तो हम लोग जो भी फैसला लेते हैं वहाँ एकल परिवार के आधार पर फैसला नहीं लिया जाता है। जन स्वराज में जनता की आवाज़ पे फैसला लिया जाता है। जनता जो आदेश देती है वो जन स्वराज का जो प्रधान कार्यालय होता है उसको स्वीकार करती है। यहाँ थोड़े है कि हम लोग किसी के बेटा को दे देंगे। आप देख रहे हैं, सुरेंद्र यादव के बेटा है, जीतन राम मांझी जी के पुतों हैं, सुनील पांडे के बेटा है, वहाँ जगता बाबू के बेटा है। तो भाई, एक तरफ बेटा की राजनीति हो रही है, बेटी की राजनीति हो रही है, और एक तरफ जनता की राजनीति। हाल ये भी है कि जिस प्रकार से जनसुराज का लॉन्चिंग हुआ, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर माहौल बनाए, अब कहीं न ठंडा पड़ते हुए नजर नहीं आ रही है जनसुराज। जनसुराज ठंडा पड़ती हुई नजर आ रही है। जनसुराज की आंधी जो है अभी तो शुरू हुई है। इस आंधी के लपेटे में कितने स्थापित राजनेता आएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता रहा हूँ। मैं इमामगंज का चुनाव जीत रहा हूँ, बेलागंज से चुनाव जीत रहा हूँ, रामगढ़ से चुनाव जीत रहा हूँ, तरारी में मेरा लड़ाई है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अगर जीतने की बात, हाँ, तरारी में मेरी लड़ाई है। सुनील पांडे जनसुराज को टक्कर दे रहे हैं। हाँ, वहाँ लड़ाई है, लेकिन 3 जगह से
हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं और अंतिम समय तक आने तक तरारी का भी चुनाव हम लोग जीत दर्ज करके मानेंगे। हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं। अच्छा, एक सीट पर तो आपने बता दिया कि बीजेपी से मेरी लड़ाई है, बाकी 3 पर आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई है ही नहीं, बेलागंज में मेरी लड़ाई नहीं है। अपोजिशन कौन रहेगा आपका? अपोजिशन अब जो वो दोनों में जो जाए, 2 नंबर पर जाए, 3 नंबर पर जाए। बेलागंज में मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, इमामगंज में मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, रामगढ़ में मेरी जो लड़ाई है वहाँ राष्ट्रीय जनता दल से लड़ाई नहीं है, मेरा भारतीय जनता पार्टी से वहाँ लड़ाई है। राष्ट्रीय जनता दल वहाँ चौथे नंबर पर जाएगी या तीसरे नंबर, वहाँ तीसरे नंबर पर हो सकता है कि वासपा है, वहाँ आरजेडी भी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं, वो चौथे नंबर की पार्टी बनेगी, जो रामगढ़ में स्थिति है। मतलब उपचुनाव में जनसुराज का प्रदर्शन दमदार है। हम लोग पूरी तरह से एक क्रांतिकारी इकबाल जो होता है, जनता ने तय कर लिया है कि हम लोग इस 4 सीट के माध्यम से 2025 का फाइनल रिजल्ट देने जा रहे हैं और उस तरह से हम लोग बिहार विधानसभा में आकर बताएंगे कि हमारी जनसुराज की सरकार जो है अब 2025 में बन करके ही दम लेगी। तो चलिए, जनसुराज के नेता विकास ज्योति हमारे साथ थे, जिन्होंने दावा किया है कि उपचुनाव में चारों सीटों पर जनसुराज की जीत होने जा रही है और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि तरारी छोड़ बाकी किसी सीट पर किसी से हमारी लड़ाई भी नहीं है। बहरहाल, इसको इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।